रूपणः पुद्गलः। लोकसेवकाः धर्माधर्मयोः एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेशसंहारविसर्पाभ्याः प्रदीपवत् गति स्थित्यपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारा आकाश्यावगाः शरीरप्राणमनः प्राणापाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्राश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वे च कालस्य। जय जिनेन्द्र सभी को। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थाने रूपाणि रूपिणः पुद्गला आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्तः संख्येयाश्च पुद्गलानां नाडो लोकाकाशेवगाः धर्मा धर्मियो कृत्सने एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानां संख्ये आवाज नहीं आ रही आपकी संख्ये भागादिषु पुद्गलानां आकाशस्यानन्तः आकाशस्यावगाः प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गति स्थित्युपग्रहो धर्मयोरुपकारः आकाशस्यावगाः शरीर वांग मनः प्राणापाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवाचायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आज एक विशेष दिवस है
अक्षय तृतीया का पर्व है आज। बहुत ही विशेष दिवस है आज। आज के दिन बहुत सारी ऐतिहासिक घटना हुई थी। आज के दिन हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का प्रथम आहार हुआ था। और आज के दिन से ही दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ था। क्योंकि इसके पहले तो किसी को यह भी नॉलेज नहीं था कि दान क्या होता है। अक्षय तृतीया के दिन से ही यह बात पता चली कि दान भी दिया जाता है। दान भी एक कोई वस्तु होती है जो किसी को कुछ दान देना, ऐसा ऐसा भी किया जाता है। यह बात आज ही के दिन पता चली थी, क्योंकि उसके पहले तो सब कल्प वृक्ष थे, है ना। कल्प वृक्ष से ही सब चीजें मिल जाती थी। कल्प वृक्ष धीरे धीरे खत्म होने लगे। तब वो राजा आदिनाथ के पास लोग, सभी को कहानी पता होगी ये वाली, कि भोजन चाहिए तो कल्प वृक्ष से मिल जाए, कपड़े चाहिए तो कल्प वृक्ष से मिल जाए। दीपांग भी होता है एक कल्प वृक्ष, तो उससे उजाला मिल जाता है, घर मिल जाता है, आभूषण मिल जाते हैं। तो ये सब चीजें कल्प वृक्ष से ही मिल जाती थी। तो किसी को पता ही नहीं था कि भोजन करना हो तो भोजन बनाए कैसे, बनाए तो वो लाए कहाँ से चीजें। तो उसके लिए राजा आदिनाथ के पास गए, और राजा आदिनाथ ने, राजा ऋषभ देव ने असी मसी कृषि का उपदेश दिया। और असी मसी कृषि, शिक्षा और वाणिज्य, ये सब का उपदेश दिया वहां पर। उससे जीवों ने मतलब खेती करना सीखा, व्यवसाय करना सीखा, ये सब चीजें सीखी। और उसके द्वारा वो धन कमाना सीखे, अन्न को उगाना सीखे, और उससे वह अपना पेट भरने लगे। मतलब ये चीजें तो सीख गए। अब उन्हें ये नहीं पता था कि दान देना ना, क्योंकि उसके पहले तो कल्प वृक्ष थे, तो ना तो किसी को कुछ देना होता था ना किसी से कुछ लेना होता था। सब अपना अपना ले लेते थे, कल्प वृक्ष से ही मिल जाता था सब कुछ। तो दान देने का भी प्रवर्तन नहीं था उस समय। लेकिन जब राजा ऋषभ देव मुनिराज बने, और मुनिराज बनने के बाद उन्होंने 28 मूल गुण धारण किए। सुलोचना आंटी, राजा ऋषभ देव ने नहीं, मुनिराज ऋषभ देव ने 28 मूल गुणों का पालन किया। वो जंगल में चले गए दीक्षा लेकर, और 6 महीने तक तो उन्हें विकल्प ही नहीं आया आहार का। और जब विकल्प आया 6 महीने बाद, तो वो आकड़ी लेकर और नगर में गए। तो वो जो नगरवासी थे, उन्हें लगा कि अरे ये तो हमारे राजा हैं, और ये तो चले गए थे दीक्षा लेकर सब त्याग कर, अब क्यों आ गए। किसी को लगा कि इनका मन भटक गया, वापस संसार की तरफ ये आ गए हैं, तो इनको पत्नी चाहिए शायद, इसलिए ये आए हैं। तो उन्होंने अपनी लड़कियां वहां पर आगे खड़ा करना चालू कर दिया कि ये लड़की ले लो आप। आपको यदि राग आ गया है वापस संसार के प्रति, तो कोई बात नहीं, आप हमारी लड़की रख लो। कोई आभूषण की, इनको सोने चांदी से प्रेम जागा है, तो आभूषण लेकर खड़े हो गए कि ये आप आभूषण ले लो, आप धन ले लो, आप भोजन ले लो। भोजन भी ऐसे ही लेकर खड़े हो गए। मतलब जिसको जो समझ में आया उसने वो किया। लेकिन किसी को भी आहार देने की विधि नहीं पता थी। तो वो 6 महीने तो उन्हें विकल्प नहीं आया। लेकिन फिर उसके बाद 6 महीने से रोज प्रतिदिन वो आते, आखिरी लेकर मुनिराज ऋषभदेव आते, और नगर का भ्रमण करते। जब उनको आहार का विकल्प आता, तो वो नगर में आते और आखिरी लेकर आते, और फिर वापस चले जाते जंगल में। 6 महीने तक यही कार्यक्रम चलता रहा। और उसके बाद जो पिछले जन्म में राजा, मतलब भगवान आदिनाथ का जो जीव था वह, और राजा श्रेयांस का जीव था, ये दोनों पति पत्नी थे। तो इन दोनों ने मिलकर मुनिराज को आहार दिया था। तो राजा श्रेयांस था उस नगर में, उसको पहले तो मंगल स्वप्न आए। उसने सोचा कि ये स्वप्न पता नहीं क्यों आए। और फिर उसके बाद उसको जाति स्मरण हुआ, पूर्व भाव का ज्ञान आया कि अरे हम पति पत्नी थे, और हमने मुनिराज को ऐसे आहार दिया था। जैसे ये ध्यान आया, तो उसे समझ में आया कि अच्छा, जो राजा ऋषभ देव, मुनिराज ऋषभ देव प्रतिदिन नगर में आते हैं, तो उन्हें इस तरह से पड़गाह कर आहार दिया जाता है। तब उनके ख्याल में आया। और उसके बाद राजा श्रेयांस ने मुनिराज को बकायदा पड़गाह
मतलब हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अवतर अवतर समोषट अत्र तिष्ठ तिष्ठ, उच्च स्थान प्रदान किया उनको, और नवधा भक्ति की उनकी, नवदा भक्ति पूर्वक उनको आहार दिया। तो आहार किसका दिया? इच्छू रस का आहार दिया। सभी को पता है इच्छू रस अर्थात गन्ने का रस। ईख, ईख बोलते थे ना हम बचपन में, ई से ईख, बड़ी ई से ईख, वो ईख मतलब इच्छू, इच्छू मतलब गन्ना। गन्ने के रस का आहार दिया राजा श्रेयांस ने मुनिराज आदिनाथ को। और उसके बाद वो पुनः जंगल में चले गए और अपने आत्म ध्यान में लीन हुए, फिर केवल ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। तो ये जो इच्छु रस का देना, मतलब पूरी नवधा भक्ति पूर्वक उन्हें इच्छु रस का आहार दान दिया, तभी से घर घर में ये दान तीर्थ का प्रवर्तन हो गया। सभी को समझ में आने लगा कि अच्छा, इस तरह से आहार दान भी दिया जाता है, इस तरह से दान देना नामक भी कोई प्रवृत्ति होती है। और तब से ही दान तीर्थ का प्रवर्तन प्रारंभ हो गया। अक्षय तृतीया आज ही का वह दिन था जब मुनिराज को राजा श्रेयांस ने आहार दिया था, और वह आज ही का दिन है। तो आज आप क्या करते हैं सब लोग मिलकर? आज के दिन हम क्या करते हैं? हम भी गन्ने का रस पीते हैं कि अरे आज तो अक्षय तृतीया है। संगीता जी, क्या करते हैं आज के दिन? हम्म। दीदी दान देते हैं, दान की परंपरा चली थी ना आज। तो हाँ। दान देते हैं, गरीबों को दान देते हैं, और मंदिर की गुल्लक में पैसे डालते हैं। आज दान की परंपरा चली थी, इसीलिए हम्म। पीते नहीं है, पिलाते हैं। हाँ। और क्या करते हैं? हाँ, सुलेखा जी भी हैंड रेस कर रहे हैं, बोलिए सुलेखा जी। दीदी मैं तो ये बोल रही थी, जय दीदी, आज के दिन मतलब वो छैडाला ग्रंथ भी पूर्ण हुआ था अच्छे तृतीया के दिन। हाँ हाँ, अपर तृतीया के दिन आप क्या करते हो? दान करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन क्या करते हो आप? गन्ना जूस पिलाते हैं, पीते भी हैं, और दान भी करते हैं, सब हाँ, करते हैं। चलो, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, सब मेरे ख्याल से गन्ने का रस तो अवश्य पीते हैं इस दिन, है ना? ये बात थी कि हमको हमारे जिसमें हमको खुशी मिलती है, जिसमें हमारे विषयों का पोषण हो, वो बात तो हमें बहुत ध्यान में रहती कि आज अक्षय तृतीया है, आज तो गन्ने का रस पियेंगे जरूर। अंजू जी बोलिए। जय जी ने अक्षय तृतीया की पूजन करते हैं पहले तो मंदिर में। हाँ हाँ, वो तो है। अक्षय गन्ने का रस पीते हैं कि नहीं पीते हैं? अच्छा चलो, कितने लोग गन्ने का रस पीते हैं वो हैंड रेस जरूरी कीजिए। नहीं है। अच्छा, अकेले एक विशु जी पीते हैं गन्ने का रस, और कोई नहीं पीता? नहीं दीदी, आज स्टॉल लगवाई थी मंदिर पर, पिलाया भी था और पी थी, पिया अच्छा भी था। अच्छा। हाँ। हाँ, विशु जी, रंजना तो जी, ये लोग पीते हैं, संगीता जी भी। हम्म। हमारे यहाँ तो आज विधान हुआ था दीदी, पहले विधान किया था, भक्तांबर विधान हुआ था। उसके बाद मंदिर जी में ही गन्ने की जूस वाले को ना कल ही बोल दिया था। तो सभी पीते हैं मंदिर में विधान के बाद। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रंजना जी। हमेशा ऐसे ही होता है। जी दीदी, जैज ने हम्म। गन्ने का जूस पीते भी हैं और पिलाते भी हैं। हम्म। ठीक है, यही मैं बोल रही हूँ कि जिसमें हमें इंटरेस्ट हो वो काम हमें जरूर ध्यान रहता है। अब आप इसमें थोड़ा सा विचार करो। देखो, मैं गन्ने का रस पीने का निषेध नहीं कर रही हूँ, खूब पीना चाहिए, पिलाना भी चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन गन्ने का रस पिया था आहार लिया था किसने? मुनिराज आदिनाथ ने, है ना? राजा श्रेयस ने उन्हें गन्ने का रस पिलाया था। तो मुनिराज आदिनाथ ने गन्ने का रस पिया था, इसलिए हम भी पिए। तो यदि ऐसा हम सोच रहे हैं, तो मुनिराज आदिनाथ ने तो 6 महीने उपवास भी किया था, तो आप उसके बाद गन्ने का रस पिया था। आपने 6 महीने उपवास किया है क्या? 6 महीने छोड़ो, 6 दिन उपवास किया है क्या? कि नहीं? वो नहीं किया, पर हमको गन्ने का रस तो पीना है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, गन्ने का रस पीजिए। लेकिन जो दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ है राजा श्रेयांस के द्वारा,
वह दान तीर्थ का प्रवर्तन कैसे हुआ? वह आहार दान का प्रवर्तन हुआ। मुनिराज को आहार कैसे विधि पूर्वक पड़गाहन करके मुनिराज को आहार दान दिया जाए, वह आहार दान है। तो हम गन्ने का रस पीकर संतुष्ट ना हो, क्योंकि हम गन्ने का रस पी रहे हैं, वो तो गलत नहीं है, आप तो वैसे भी कभी भी पी सकते हो, लेकिन हम इसमें धर्म माने कि आज तो राजा मुनिराज आदिनाथ को ने गन्ने का रस पिया था, तो ये तो धर्म है हमारा कि हम भी पिए। पर उन्होंने जो धर्म किया था, पहले 6 महीने का उपवास, और मतलब समझ लो 12 महीने का उपवास हो गया था उनकी, तो 12 महीने का उपवास, वो धर्म हमने कहाँ किया? एक बात। दूसरी बात, दान तीर्थ का प्रवर्तन किया था राजा श्रेयांस ने गन्ने का रस पिलाकर, तो वो दान तीर्थ का प्रवर्तन मुनिराज को आहार दान देकर किया था, नवदा भक्ति पूर्वक। ऐसे जो चलते फिरते सिद्ध हैं, जो तीर्थंकर हैं, जो बनने वाले हैं भगवान अभी, उनको दान दिया था, इच्छू रस का आहार दान दिया था। तो हम क्या करते हैं कि गरीबों को गन्ने का रस पिला दिया, तो उसमें हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने दान तीर्थ का प्रवर्तन कर दिया। अरे वो जो दान दान आप दे रहे हो ना, उसमें तो बहुत विवेक की आवश्यकता है, उसकी चर्चा ग्रंथों में बहुत आई है, हमारा कभी अवसर नहीं पड़ा उसमें अभी तक। लेकिन दान तीर्थ में जो दान दिया जाता है ना, आहार दान, वो किसको किस तरह से सोच समझकर भव्य सॉरी पात्र जीव को दान दिया जाता है, अपात्र या कुपात्र को दान नहीं दिया जाता है। तो वो भी हम सब विचार करके और फिर दान देना चाहिए। लेकिन आप वो नहीं मना कर रही हूं मैं कि गन्ने का रस पियो भी, से खूब पिलाओ, साधर्मियों को पिलाओ, गरीबों को पिलाओ, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, धर्म नहीं मानना चाहिए कि हमने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कर लिया, या फिर हमने राजा श्रेयांस का को फॉलो किया, या फिर हमने मुनिराज आदिनाथ को फॉलो किया। तो उसके लिए तो बहुत देर है अभी। पहले पहले उपवास करके दिखाओ आप, इतना 6 दिन का उपवास करके लो, फिर खूब गन्ने का रस, पूरी समाज आपको गन्ने का रस पिलाएगी, है ना। चलिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। जो दान देते हैं या पिला रस गन्ने का जूस पीते हैं, पिलाते हैं, वो भी बहुत अनुमोदना की बात है। ऐसी साधर्म्य वात्सल्य की भावना भी बहुत आवश्यक है, तो उसको आप साधर्म्य वात्सल्य ही समझें, उसमें गलत फहमी ना करें। दूसरी बात, अक्षय तृतीया और ये गन्ने का रस, तो गन्ने का रस क्या क्या किसको पिलाया गया गन्ने का रस? जिसके पास ऑलरेडी रस था, अतीन्द्रिय आनंद का रस पीने वाले ऐसे मुनिराज, उनको गन्ने का रस का आहार दिया। और वो भी क्या, हमने छड़ाला में पढ़ा ना, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। सारे रसों का त्याग कर दिया उन्होंने, सारे रसों का त्याग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो तन का पोषण नहीं करते, अपने शरीर का पोषण नहीं करते, तो फिर आहार ही क्यों लेते हैं? तप को बढ़ाने के लिए आहार लेते हैं। गन्ने का रस का आहार भी लिया उन्होंने तप को बढ़ाने के लिए। और किस तरह से लिया, उनकी दृढ़ता तो देखिए आप, 6 महीने तो विकल्प ही नहीं आया, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का रस पीते रहे वो। उसके बाद जब विकल्प आया, तो आंकड़ी लेकर नगर में भ्रमण किया, कोई विधि नहीं मिली, तो वापस के चिढ़ गए कि अरे किसी को अक्ल ही नहीं है, किसी को दान देना ही नहीं याद है। और सोधर्म इंद्र भी वहां बैठा बैठा सो रहा है क्या? किसी को सपने सपने दे दो भाई कि दान कैसे दिया जाता है, आहार कैसे दिया जाता है, किसी के सपने में आ जाए। कोई ऐसा विकल्प नहीं। आंकड़ी ली, नहीं मिला, आहार का विकल्प आया था इसलिए आंकड़ी ली, नहीं मिला, कोई बात नहीं। उसी सरलता से, जितनी सरलता से उन्होंने वो आए थे, उतनी ही सरलता से वो वापस अपने जंगल में चले गए और आत्म ध्यान करने लगे। तो वो जो आंकड़ी लेना, भोजन नहीं मिलना, भोजन का विकल्प आना, फिर भी भोजन नहीं मिलना, उन सब में उनकी वीतरागता थी, जो समरसीपना, समता भाव था, वह ग्राह्य है, वह ग्रहण करने योग्य है। हमें आधा घंटा 5 मिनट की भी देरी हो जाए ना भोजन में, चिड़चिड़ मचा देते हैं हम घर में कि कितना काम करना पड़ता है, मेरे को भोजन के लिए समय नहीं मिलता, मेरे को 5 मिनट की देर हो गई। यहाँ तक कि मंदिर में जाए हम, जहाँ साधर्म्य वात्सल्य हो रहा हो, भोजन सभी साधर्मियों को कराया जा रहा हो, वहां पर हमें लेट हो जाए कि यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए, क्या फायदा इतनी देर विधान करने का, विधान के बाद भोजन तो रख देते हैं, व्यवस्था कुछ रहती नहीं है, इससे तो हम नहीं करते विधान, घर पे ही रहते हैं, घर पे ही समय पे भोजन तो कर लेते। हमने तो पंचकल्याणकों में आना ही बंद कर दिया, बिल्कुल भोजन की व्यवस्था नहीं रहती है, पेट गड़बड़ हो जाता है, हम तो इसलिए पंचकल्याणक में जाते ही नहीं है, हम भले और हमारा घर भला। बिल्कुल सरलता से हम ये बात कह देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि मुनिराज आदिनाथ ने
6 माह तक आकड़ी ली, 6 माह तक उन्हें नहीं मिला भोजन, उनके अनुरूप भोजन नहीं मिला। आकड़ी कौन देख रहा था, किसको पता था कि आकड़ी क्या होती है? छोड़ देते आकड़ी, ले लेते भोजन, जो मिल रहा था, जैसा मिल रहा था भोजन ले लेते हो। नहीं किया उन्होंने, क्योंकि विकल्प उतना ही था उनका। विकल्प ही इस तरह का था कि यदि ऐसा भोजन मिलेगा तो ही मैं ग्रहण करूंगा। और ऐसा नहीं है कि वो भिक्षाम देही, ऐसे भिक्षा, जैसे पात्र लेके भिक्षा लेने आ जाते लोग, वैसा भी नहीं करते थे। वो तो पूरा अपने, यदि उनको जो विकल्प आया है बस उतनी आकड़ी लेकर वो निकलते थे घर से, मतलब जंगल से। और नहीं मिली आकड़ी, पूरी नहीं हुई, तो वापस अपने स्थान पर आकर, रस की कमी नहीं, गन्ने के रस की कमी नहीं हुई उनको, क्योंकि वो अतीन्द्रिय आनंद के रस का पान करते रहे निरंतर, है ना। 6 महीने भूखे रहे कि नहीं, वो तो रस का पान करते रहे। 6 महीने बाद मिला, साल भर बाद मिला उनको रस कि नहीं, वो तो जब से मुनि बने थे तब से अतीन्द्रिय आनंद का रस का पान कर रहे थे। एक समय के लिए भी उनका वो जो 3 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक का जो आनंद था, वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुका था। कंटिन्यू, निरंतर वो आनंद रस का पान करते रहे। और जब भोजन का विकल्प आया, तो हमें हमें क्या इसमें से ग्रहण करना कि ये जो विकल्प आता है ना, भोजन का विकल्प आए और भोजन ना मिले, इसके बीच का जो समय है उसमें समता भाव रखनी चाहिए, है ना। कितनी, कितना हमें सिखाकर जाती है ये पौराणिक कथाएं कि हमें किस तरह से समता भाव रखना चाहिए। आकुलित व्याकुलित नहीं होना चाहिए, है ना। जग का परिणमन तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, और उसके समय अनुसार ही आती है चीजें। जिस समय भोजन मिलना है आपको उसी समय भोजन मिलेगा, उसमें 1 सेकंड पहले और 1 सेकंड बाद में नहीं मिलेगा। तो इसलिए व्यर्थ की आकुलता नहीं करना चाहिए। एक तो ये सीखा हमने। दूसरा, अक्षय तृतीया, इसका नाम अक्षय तृतीया क्यों पड़ गया? क्योंकि तृतीया तो इसलिए कि तीज का दिवस था। और अक्षय क्यों? क्योंकि ये अक्षय हो गई, अक्षय स्वभावी आत्मा के आश्रय से अक्षय पद प्राप्त करने वाले ऐसे मुनिराज, उनका आहार हुआ था इस दिन, इसलिए इसका नाम अक्षय तृतीया पर्व पड़ गया। हाँ, और एक बात और, आज के दिवस में 6 डाला ग्रंथ की भी रचना हुई थी। अभी किसी ने बोला था ना, किसने बोला था? हाँ, ये तो हाँ, पूर्ण हुआ था। हाँ, आज की रचना, उनकी रचना हुई थी आज ही के दिन। 6 डाला ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई थी। 6 डाला ग्रंथ तो हम सबने पढ़ा है ना। इतना सुंदर, गागर में सागर जिसे छोटा समयसार कहा जाता है, ऐसा 6 डाला का ग्रंथ पंडित दौलत राम जी ने आज ही के दिन उसको पूर्ण किया था। वो लाइनें याद है किसी को, जिसमें उन्होंने आज की तिथि का उल्लेख किया है? संवत 17 उन्नीस सौ इक्यावन, 91। नहीं नहीं, लाइन 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 1995 याद है वो। नहीं 1800 कौन, किसी को लाइनें याद हैं तो वो बोलिए, कुंद प्रभा जी। एक नव वर्ष, एक एक नव वर्ष समाते हैं, शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार, नहीं नहीं, ये नहीं है। एक नव वसु, एक वर्ष की, तीज शुक्ल वैशाख, तीज नाम आया ना उसमें, तीज शुक्ल वैशाख करियो तत्व उपदेश यह, लखी बुद्धजन की भाग। बुद्धजन जी की छड़ाला देखकर उन्होंने लिखा है, एक नव वसु एक वर्ष की, एक नव तीज शुक्ल वसु एक वर्ष की, तीज शुक्ल वैशाख, वैशाख शुक्ल तृतीया को, मतलब अक्षय तृतीया के दिन यह ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई थी। 6 डाला ग्रंथ सबने, हम सबने साथ में ही पढ़ा है 6 डाला ग्रंथ। तो आप सब लोगों ने पूरा 6 डाला ग्रंथ भी याद किया है, पढ़ा है, उसका एग्जाम दिया है बकायदा, और सभी फर्स्ट डिवीजन से पास भी हुए हैं। तो बहुत ही, ये मतलब वास्तव में ऐसा कहना चाहिए कि छोटा समयसार उसका सही नाम पड़ा है उसका, 6 डाला का, क्योंकि उसमें बहुत कम शब्दों में इतनी सारी गहरी गहरी बातें की है उसमें, है ना। मतलब एक एक लाइन लो, जैसे जल पय जो जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा,
क्यों है एक मिली सुत रामा। अब ये अन्यत्व भावना, ये अन्यत्व भावना पे तो पूरा समय सार है। एकत्व भावना और अन्यत्व भावना से मिलकर तो पूरा समय सार बना हुआ है। वो उन्होंने दो दो लाइनों में पंडित दौलत राम जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से छड़ाला ग्रंथ की रचना की। इसमें से कौन है आप लोगों में से जिन्हें पूरी छड़ाला मुखाग्र याद है? सारे छंद पूरे छहों ढाल। उस समय तो बहुत सारे लोगों ने की थी, जब हमारी क्लास चल रही थी तब तो बहुत सारे लोगों को याद हो गई थी। अभी भी किसी को याद हो तो वो बताइए। समता भाभी? अरे वो उसके लिए किया था जो आपने पूछा ना, एक नव बस एक वर्ष, हाँ हाँ, उसका छंद पूरा है। बोलिए। एक नव बस एक वर्ष की तीज शुक्ल बैसाख, करियो तत् उपदेश है लख बुद्ध जन की बात, लघु गीत तथा प्रमाद से शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पावे भव फूल। लघु की मतलब? लघु माने छोटा समय सार है। नहीं, यहाँ पर लघु धी का क्या अर्थ है? लघु घी तथा लघु तथा प्रमाद से मतलब कोई भूल हुई हो उसके लिए है दीदी। मतलब लघु शब्द क्यों आया है वहां पर? अपनी बुद्धि से सुधार कर पढ़ लो, और हाँ, गलती हो तो। धी अच्छा, मतलब बुद्धि। धी अर्थात बुद्धि। बुद्धि लघु घी, लघु बुद्धि घी मतलब बुद्धि, छोटी बुद्धि से और प्रमाद से। यदि मेरी छोटी बुद्धि से और प्रमाद से शब्द अर्थ की भूल हुई हो तो उसको भूल को सुधार कर पढ़ लेना आप, ऐसा लिखा है दौलत राम जी ने। सदा जो मतलब पावे इतने भव। बड़े कवि होकर भी उन्होंने ऐसा बोला है कि मेरी बुद्धि तो छोटी है। इतनी अच्छी रचना लिखने के बाद लास्ट में ये लिखा कि मेरी छोटी सी बुद्धि से रचना हुई है, फिर भी मैं मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। चलिए, हाँ कुंद प्रभा जी बोलिए। दीदी वो 6 ढाले याद है? पूरी, पूरे सारे छंद? हाँ हाँ अच्छा, बीच में से कुछ पूछे तो याद आ जाएगा। हाँ, पूछे। चलिए, तिर्यंच गति का दुख बोलिए। त्रियंची गति के कब कबहू आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अधदीन, छेदन वेदन भूप प्यास, बार वहन हिम आतप त्रास, भव बंधन आदिक दुख गने, कोटि जीवते जात न बने, अति संक्लेश भारते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। कब आप भयो बलहीन सब लंकर खायो चेतन भूख प्यास भार वहन लागे। बदवंदन आदि दुख आदि दुख गने कोटि जीव। हाँ, ये 4 छंद है ना त्रियंच, त्रियंच के 4 छंद है। मैं पढ़ी हूँ। हाँ, अच्छा, सही बोला आपने। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। अब आश्रव तत्व की भूल कौन बताएगा? नहीं राग आदि प्रगट जे दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बंध तत्व की भूल? मनी जी? दीदी शुभ अशुभ बंध नहीं, शुभ शुभ अशुभ बंध के विचार, फल शुभ मझा? अशुभ बंध, हाँ शुभ अशुभ बंध के मन वचन शुभ अशुभ बंध राग आदि, फल मझार। हाँ शुभ अशुभ बंध मजार, रागादि प्रकटिये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। नहीं नहीं, वो आश्रव की है। चलो, अच्छा। शुभ अशुभ बंध के मद मद विचार मझार, तीन गिने आपको ध्यान में नहीं आ रहा। रति छंद अरति, तो यही है दीदी, रति छंद तो यही है। चलिए, अंजू जी शुभ बोलिए।
शुभ अशुभ फल के मजार रत रत कर निज पद विकार आत्म बिल्कुल हेत सही। विराग जान तो मोक्ष तत्व संबंधी भूल कौन बताएगा? शोभा जी। दीदी अभी तो याद ही नहीं आ रही एकदम। मोक्ष तो तो आपने हैंड रेस कर रखा है। अभिलाषा जी बोलिए। शिव रूप निराकुलता न जो है। बिल्कुल सही। शिव रूप निराकुलता न जोय। अच्छा, निर्जरा तत्व संबंधी भूल विमलेश जी। रोगी न चाहे निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जो। इसमें दोनों आ गई दीदी, हाँ। निर्जरा की भी और मोक्ष की भी। संवर तत्व संबंधी भूल कौन बताएगा? सुशीला आंटी। का अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। समता भाभी बोली। आत्म आत्म अहित, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, तीन लखें आपको कष्ट दान। बिल्कुल सही। ये संवर तत्व संबंधी भूल है। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो हमने स्वरूपाचरण चारित्र पढ़ा था उसके बहुत सारे दोहे हैं हमारे पास। उसमें से कोई भी एक दोहा कोई बोल सकता है स्वरूपाचारी चरण चारित्र संबंधी। खूब सारे हैं उसमें छंद स्वरूपाचरण चारित्र के, उसमें से एक भी याद हो। क्योंकि लक्ष्य तो हमारा वही है ना, स्वरूपाचरण चारित्र तो प्रकट करना ही है हम सबको। इसीलिए तो हम क्लास में एकत्रित हुए हैं। क्या होता है स्वरूपाचरण चारित्र में? कैसा होता है स्वरूपाचरण चारित्र? कोई और बोलना चाहे? ललिता जी, रेखा जी, अर्चना जी। अच्छा, एक हैंड रेज हो रहा है। हाँ, सुलोचना आंटी बोली। जय जिनेन्द्र जी। जिन परम पैनी सुबुद छेनी डारे अंतर भेदिया बरनादि बरनादि अनुराग बरनादि अनुराग आदि से निज भाव को न्यारा किया। हम्म। निज बहुत अच्छा। निज दूसरा मान कोई छंद किसी को याद है? बहुत अच्छे अच्छे छंद है स्वरूपाचरण चारित्र के लिए। कितने अच्छे अच्छे छंद है भाई। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहाँ गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे। कितने अच्छे अच्छे छंद है स्वरूपाचरण चारित्र का। अ, विस्तृत विवेचन किया है दौलत राम जी ने इतनी सी छह डाला में। बहुत अच्छे हैं और वो पुनः पुनः पढ़ने योग्य हैं, याद करने योग्य हैं। वो याद कीजिएगा आप लोग। और अणुव्रत, महाव्रत, कितनी सारी चर्चा है उसमें। और 12 भावना, चलो 12 भावना में से कोई भी एक भावना किसी को याद हो तो वो हैंड रेस कीजिए। 12 भावनाओं में से कोई भी एक भावना। बाकी लोग सब कहाँ हैं? छह डाला तो सबको अच्छी तरह से रटी हुई होना चाहिए। सुलेखा जी बोली। मुनि सकल व्रति बड़े भागी भव भोगन ते बैरागी बैरागी उपावन माई चिंत्य अनुपेक्षा भाई इन चिंतत सब सुख जागे जिम ज्वलन पावन के लागे जब ही जी आत्म जाने तब ही जिए सब सुख ठाने कौन सी जो बात? वन ग्रह भोजन ये कौन सी नारी बात है जो आपने बोली? पांचवी पांचवी डाल है दीदी। भावना कौन सी है?
अनित भावना, असण भावना, जो आपने बोली वो वाली। अनित भावना। ललिता जी। स्वरूपाचरण चारित्र का जिन पेन जिन परम पेन सुबुद हो थे गया, हो दान। गया, ये बोल दिया है सुलोचना आंटी ने। मैं अभी भावनाओं पे पहुंच गई हूँ, 12 भावना पे। चलो, कुंद प्रभा जी बोलिए। जल पे ज्यों जिय तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जु दे धन धामा, त्यों है एक मिल सोत रामा। कौन सी भावना है ये? ये एकत नहीं, एकत्व भाव। जल पे ज्यों जिय तो एकत्व भावना दीदी। अभी 1 सेकंड पहले ही मैंने इसका उदाहरण दिया था। बोलो आप, कहाँ सबका उपयोग है पता नहीं। अन्यत्व भावना है ये। अभी तो मैंने बोला था कि अन्यत्व भावना वाली है ये, छह डाला जिसमें जल पय जो जियतन मेला, है ना। और मुनि सकल व्रति बड़भागी, ये कोई भावना नहीं है। 12 भावना तो इसके बाद प्रारंभ होंगी। ये तो 5वीं ढाल की स्टार्टिंग है कि मुनिराज ऐसे होते हैं। कौन पालन करता है 12 भावनाओं का, कौन चिंतन करता है, वो बताया है इसमें। मैंने प्रश्न पूछा था कि 12 भावनाओं में से एक। बहुत ज्यादा आवश्यकता है सब लोगों को एक बार छह डाला रिवाइज करने की। तत्वार्थ सूत्र चल रहा है तो वो तो चलता रहे साथ में, लेकिन 3 दिन की छुट्टी इसीलिए मिलती है आपको। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, पूरे 3 दिन की छुट्टी मिलती है ना। 3 दिन में आप एक दिन छह डाला का रिवीजन किया कीजिए। और शाम को फ्री रहते हैं आप लोग, शाम को पढ़िए। मंदिर जाते हैं तो एक बार शाम को मंदिर में भी छह डाला पढ़ सकते हैं। पुराने लोगों का तो नियम होता था कि एक एक दिन एक एक ढाल पढ़ते थे वो लोग। तत्वार सूत्र में भी एक एक दिन एक एक अध्याय का अध्ययन करते थे। तो ये सब कंटिन्यू रखिए, है ना। पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों जली, सबका उत्तर क्या है। और विद्या क्यों विसरी, सबका उत्तर एक ही, क्योंकि उसे फेरा नहीं गया। छह डाला हमने पढ़ ली, अब उसको हम वापस फेरेंगे नहीं तो हम भूल जाएंगे, है ना। तो इसलिए इसको आप रिवाइज करते रहिए।